हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस साइड शनाया राय। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो अभी जो मैं इतने टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ, उसके कुछ रीज़न्स हैं जो कि मैं आपको नहीं बता सकती। What? सो अब मैंने सोचा आज कि क्यों ना मैं एक अपनी हॉस्टल लाइफ पे व्लॉग एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊँ वर्बली। एंड मतलब जो हॉस्टलर्स होते हैं कि अब ये होता है कि हर एक की हॉस्टल लाइफ हैपनिंग नहीं होती, ठीक है। मतलब बहुत अलग अलग तरह के हॉस्टल्स होते हैं। सो कोई बात नहीं, पहले ये जो लड़कियां यहाँ पे खेल रही हैं इनको दिखाऊंगी। 2,000 years later. सो मैं स्पेशली आई हूँ अपनी सोसाइटी के टेरेस पे ताकि मैं आपसे बातचीत कर सकूँ। सांस चढ़ गया यार ऊपर आते आते। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं गई थी 8th स्टैंडर्ड के अंदर हॉस्टल। मेरा क्रिश्चियन हॉस्टल था एंड आई एम हिंदू। सो वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि स्ट्रिक्ट थे, बट लेकिन उस टाइम पे ऐसा था ना कि मतलब मैं जिसे कहते हैं ना कि घर की घर वालों की सुनने वाली, घर पे रहने वाली, मैं वो थी। ठीक है, मतलब वैसी वैसी है ना। तो मैं घर वालों ने कहा, वहाँ पे मेरी कज़न पढ़ती थी ऑलरेडी, मतलब मम्मी की फ्रेंड की बेटी, उनके करके हमें वहाँ हॉस्टल डलना पड़ा। अच्छा। फिर हॉस्टल में मैं और मेरी सिस्टर दोनों रहने गए थे। एंड वहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स थे कि मंथ के फर्स्ट और लास्ट सैटरडे सिर्फ बच्चों को पेरेंट्स से मिलना अलाउड होता था, पेरेंट्स से होता था। लेकिन एंड वहाँ पे ना जैसे कि क्रिश्चियनिटी में जैसे होता है कि अपने यहाँ पे हम जैसे कड़ा डाल के रखते हैं, इयरिंग्स, नोज पिन, ऐसे है ना सब कुछ। तो वहाँ पर ऐसा होता था कि नहीं, तुम्हें कुछ भी ऐसा वेयर नहीं करना है। एंड इवन 8th स्टैंडर्ड में हमें कड़ा भी वेयर नहीं करने दिया था। तो मेरी जो सिस्टर थी उस टाइम, तो वो मतलब पता नहीं कौन सी क्लास में होगी, आई डोंट नो, इतना ज़्यादा याद नहीं मुझे। और फिर तब ये हुआ था कि हमें ना वहाँ पे जाके, क्योंकि हम घर से कभी इतना दूर नहीं रहे, है ना, मतलब नानी हाउस ही जाते थे कभी भी, मतलब बस इतना, और कुछ भी नहीं। फिर हम वहाँ पे जब गए तो ना ऐसा हुआ कि जो वहाँ पे रूल था ये भी कि जब कोई न्यू वहाँ पे एडमिशन लेता है तो उसको जो फर्स्ट मंथ है, जो मैंने बताया ना, फर्स्ट और लास्ट सैटरडे की घर वालों से मिलना अलाउड होता था। तो हमें वहाँ पे फर्स्ट मंथ तो नए बच्चों को वो बिल्कुल ही नहीं अलाउड करते, क्योंकि बच्चे घर से एकदम दूर आए होते हैं, तो अगर वो मिलेंगे घर वालों को तो उनका घर जाने का मन करेगा, ऐसा कुछ सिनेरियो था। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे जाके मेरी और मेरी सिस्टर को दोनों को वहाँ पे जाके फूड पॉइजनिंग हुई। फिर उसके करके हम फर्स्ट वीक में ही हम वहाँ से घर आ गए। हमें फ़ोन्स वगैरह वहाँ पे नहीं अलाउड थे। हमारे वहाँ पे वार्डन्स थे जिनको हम कह के घर पे बात कर सकते थे, बट वो भी घर पे बात मतलब बहुत ही कम, जैसे कि ना अगर बहुत ज़्यादा मरने वाली हालत हो तब बात करानी, ऐसे नहीं कोई ज़्यादा, है ना। और एक वो क्रिश्चियन हॉस्टल था, मतलब मुझे ऐसे कोई क्रिश्चियनिटी पे नहीं मैं कह रही, जस्ट मैं ये बता रही कि वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन थोड़े स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। ड्यूटीज़ वगैरह लगाते थे ताकि डिसिप्लिन मेंटेन होके रखे या कुछ भी। एंड संडे के टाइम चर्च जाना, ये सब मतलब वहाँ पे थे। चाहे हम क्रिश्चियन हैं या नहीं है, हमें स्टिल चर्च जाना होगा एंड वहाँ पे बाइबल भी रीड करनी होगी। तो ये पक्का ही था, वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन थे करे, मतलब ये सब पढ़ना वगैरह, क्योंकि हम ऑफ कोर्स हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए सारे भगवान एक ही है। फिर वहाँ पे जब हमें हो गया थोड़ा टाइम, तो वहाँ पे पूरा कैंपस होता था, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ दिवाली मनाई जाती है, उनके क्रिसमस मनाया जाता है। तो जो कैंपस होता था उसमें क्रिसमस के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़न एक्टिविटीज़ होती थी, है ना। और क्या कहते हैं, इंग्लिश मीडियम, पंजाब बोर्ड, ये सारी अलग अलग बिल्डिंग्स थी। पर हॉस्टल वालों को ना हर एक चीज़ का ना वो होता था फ़ायदा, मतलब कोई भी फंक्शन हो रहा है या कुछ भी, चाहे वो CBSE में हो, पंजाब बोर्ड में हो, कहीं पे भी हो, देन उसमें कॉलेज हॉस्टल वालों का कोई ना कोई बेनिफिट होता था। तो वहाँ पे जो है कि हमें सुबह उठ के प्रेयर करनी होती थी, सोने से पहले प्रेयर करनी होती थी। अब जैसे कि हम हिंदू है, हमें नहीं आती थी, बट वहाँ जाके मैंने सीखी। मैं हिंदू होने के बावजूद मैंने कभी गीता नहीं पढ़ी, बट मैंने पूरी बाइबल रीड करी है, ठीक है। वहाँ पर हमने मतलब स्ट्रिक्टनेस भी होती थी। एंड वहाँ पे ना जब स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स किसी का मन नहीं लगता, बट वहाँ पे जाके मेरा और मेरी सिस्टर को भी पहले कुछ दिन तो, जैसे क्योंकि हॉस्टल में बहुत सुना ना, मतलब हॉरर एक्टिविटीज़ हो रही है कुछ या कुछ भी, तो तब क्या करके ना हमें दिल, मतलब हमारा वहाँ पे मन नहीं लगता था। एंड मेरी सिस्टर को जिसे कहते हैं ना कि दबाव पड़ा, वो टाइप भी हुई थी।
देन हमने ये डिसाइड करा था कि अभी हम घर जाना चाहेंगे, बट लेकिन हम फिर भी घर नहीं गए। पेरेंट्स ने ऐसा फंसा दिया था यार, किस मुंह से जाते। फिर हमने सोचा कि यार शायद ये हमारा वहम होगा, ठीक है, हमें ऐसे नहीं, मतलब हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बट फिर भी थोड़े टाइम तक जब हम वहाँ पे सबके साथ घुल मिल गए, फिर हमें वहाँ की स्टोरीज़ पता लगने लगी कि ये हॉस्टल बना है शमशान घाट के ऊपर या हॉस्पिटल के ऊपर, कुछ ऐसे समथिंग, ठीक है। तो जो क्रिश्चियन हॉस्टल्स होते हैं, मतलब मोस्टली नहीं कह रही, जहाँ तक कि मुझे पता है, जो कि क्रिश्चियन हॉस्टल्स होते हैं, मतलब जो मिशन वगैरह के बने होते हैं, वो बनते हैं लाइक ऐसी चैरिटेबल जो मतलब चैरिटी में जो जगह दी गई होती है वहाँ पे बने होते हैं, है ना। तो मेरी सिस्टर को भी वहाँ पे ऐसा चीज़ लाइक फ़ील होती थी, ठीक है। एंड मुझे नहीं फ़ील हुई, मुझे तो ऐसे 2-3 बार ही फ़ील हुआ है जस्ट, क्योंकि हमारे ना एक रूम के अंदर 10 बेड्स होते थे, मतलब अलग अलग टाइप के रूम्स होते हैं। कई रूम में 6 बेड्स होते हैं, कई रूम में 8 बेड्स होते हैं, कई में 10। तो जो रूम की जो शिफ्टिंग होती थी ना, वो भी वहाँ पर होती रहती थी। लाइक अगर हम एक महीने अगर एक रूम है तो उसके नेक्स्ट मंथ हमें दूसरे रूम में मतलब जाना पड़ेगा, शिफ्ट होना पड़ेगा। वो हॉस्टल में वही बता रही हूँ कि वो हॉस्टल ऐसा हॉस्टल नहीं था जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल होता है। वहाँ पे 7th 8th 4th क्लास तक के भी बच्चे थे, तो तब करके ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। फिर वहाँ पे रोटेट होता था। तो जब मैं 10 बेड वाले उसमें रूम में आई तो वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, मतलब कि ना रात को जब सोते थे ना, सभी के ऐसे सिंगल बेड होते थे। तो रात को जब सभी सोते तो सारे अपने ना बेड को ऐसे लाइक ज्वाइन करके सोते थे हेड वाली साइड से, है ना। तो सारे जो रोज़ के बेड है, दोनों रो के बेड है, लाइक 2 रो में, एक रो में 5 एक रो में 5, तो वो सारे ज्वाइन होकर से सोते थे। तो एक दिन जब सारे सो रहे थे, लाइट ऑफ होने के बाद, लाइक 10 बजे का रूल था कि 10 बजे तक लाइट ऑफ हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर एकदम से, क्योंकि अगर बेड जुड़े तो वहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसे चलेगा भी तो उसकी आवाज़ नहीं, पर वहाँ पे एक्चुअल में किसी की दौड़ने की आवाज़, मतलब दौड़ने की भी, जैसे कि घोड़े की दौड़ने की वो आई, है ना, लाइक आवाज़ एकदम वो शर्म, ये भी नहीं कि किसी सिंगल बंदे को, पूरे रूम को सुनी वो बात, है ना, मतलब आवाज़ पूरे रूम को आवाज़ सुनाई दी। फिर उसके बाद एकदम से सारे उठ गए, ठीक है। अब वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो बच्चे थे वो क्रिश्चियन थे, वो सारे प्रे करने लगे, ठीक है। अब मेरी भी फटी थी, बट मैं उठ के बैठी नहीं, ठीक। हम भारतीयों का टैलेंट। क्या, मेरी एक फ्रेंड थी, वो थी तो मेरे से जूनियर, बट शी वॉज लाइक मेरे सिर पे हाथ रख के वो प्रे कर रही है कि चल मेरे को डर लग रहा है, मैं कंबल में से मुंह बाहर नहीं निकाल रही हूँ। मैंने सोचा भाई जो होगी देखी जाएगी, मैं मुंह नहीं बाहर निकाल रही हूँ। मतलब ऐसे ऐसे सीन हुआ कुछ, है ना। फिर उसके बाद उसी टाइम वार्डन को, मतलब जो वहाँ के हैं, उन्हें बुलाया, उनको कहा कि वो प्रे करें, ठीक है। जब मैं क्रिश्चियन हॉस्टल में रह रही थी, मैं वहाँ पे 4 साल रही हूँ, ठीक है। +1 तक रही हूँ, 10 तक, है ना, +1 तक रही हूँ, मतलब +1 हाफ ऐसे मिड में। फिर वहाँ पे मतलब ये जब चीज़ें होने लगी तो हमने सोचा कि भाई आप घर वालों को बोल देते कि हमें यहाँ से ले जाओ। बट घर वालों को मैंने बोला, पेरेंट्स डे पे आए वो, मैंने उन्हें कहा कि मम्मी देखो ये सीन हो रहा है, ठीक है। मेरी हालत, मेरी शक्ल से पता लग रहा था भाई मैं डरी हुई हूँ। मैंने मम्मी को बताया भाई ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप एक काम करो, आप हमें ना यहाँ से ले जाओ, हमने पढ़ना नहीं यहाँ पे। हमने ऐसे कहा। मम्मी कहती परफ्यूम मत लगाया करो, ये मत करा करो, ये वो वगैरह, है ना। अब हमें फिर पेरेंट्स डे पे हमने सोचा यार क्या करें, अब वो फिर वहीं छोड़ गए। अब मैं सिर्फ ये नहीं बता रही कि मैंने आपको हॉरर स्टोरीज़ बताने के लिए ये करा कि मैं अपना हॉस्टल का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, बल्कि मैंने ये इसलिए सोचा था कि चलो अब बता क्या बात है कि मैंने जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जो मेन चीज़ें हैं वो हाईलाइट करके आपको बता रही हूँ। अगर मैं सारा बताने लगी देन ऑफ कोर्स आप भी बोर होंगे एंड मुझे अनसब्सक्राइब भी कर दोगे। तो फिर मैंने सोचा कि यार सिर्फ मैं बताती हूँ कि यार सभी की हॉस्टल लाइफ के कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हर एक के साथ वो शेयर करते हैं। एंड मेरी हॉस्टल लाइफ का ये इंसिडेंट था कि वहाँ पर ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी, बट जिसे हम कह सकते हैं कि 30 to 40% कह सकते हैं, इतनी ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। हमें वहाँ पर थोड़े टाइम ऑकवर्ड लगा, बट मैं 2 बड़ी दीदियाँ थी जो हमें देखती थी, ठीक है। सो वो थी प्री दीदी और अंजलि दीदी जो हमें मतलब हमारे साथ रहती थी। तो उसके बाद से ना अब उन लोगों, वो थे पुराने, तो उन लोगों ने हमें सारा गाइड करना स्टार्ट करा कि नहीं है, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर ऐसे थे, हम कभी घर से दूर नहीं रहे, हम कभी मम्मी पापा की मर्ज़ी के बिना हमने, मतलब कि हम बहुत शाय इंट्रोवर्ट किड थे। फिर उसके बाद हमें बहुत चेंजेस आए। आई थिंक कि हॉस्टल वाला एक्सपीरियंस चाहे जितना भी बुरा हो, चाहे जितना भी अच्छा हो, हर एक को लाइक ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। एंड शायद उसके बाद ही मुझे ऐसा फील होने लगा कि लाइक हॉस्टल के बाद जब हम घर आते थे तो हमें ये होता था कि यार कि हमें हॉस्टल जाना चाहिए। हमें जब हॉस्टल में जब दिल लगने लग गया तो मुझे होता था कि यार संडे भी क्यों आ रहा है, हम स्कूल जाए या सब कुछ ऐसा, है ना। मतलब
हमने बहुत मौज मस्ती भी वहाँ पे करी है क्रिसमस के टाइम। पर लेकिन ना वहाँ पे एक और चीज़ थी। अब जैसे कि मैं हिंदू हूँ, ठीक है, अब मैं वहाँ जाके बाइबल रीड कर रही हूँ। मेरे को ऐसे था कि मैंने कभी बाइबल रीड नहीं करी, पर वहाँ पे संडे को बाइबल रिलेटेड भी टेस्ट होते थे कि बाइबल के जो चैप्टर्स है वो सीरियल वाइज याद होने, या मतलब कोई वर्स जो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा इजी लगता था, पर मेरे लिए फिर भी इतना इजी नहीं था कि मेरे को याद नहीं होते थे। अब मैं तो फंस जाती थी कि यार शिट यार मुझे तो याद नहीं। और वहाँ की जो वार्डन थी वो थी भी बहुत स्ट्रिक्ट यार, जो एक्चुअल में आप वो देखते हो ना मतलब कि मूवीज वगैरह में कि चलाकली वार्डन्स, वो बहुत ज़्यादा। अब अगर मेरे कहीं भी हॉस्टल वाले देख रहे होंगे तो फिर उनको पता ही होगा कि हाँ यार ये बात सही है। हाँ बट यार कईयों के साथ सही थे, कईयों के साथ सही नहीं थे, एंड भाई मेरे साथ तो नहीं थे सही, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो मेरा ये अच्छा एक्सपीरियंस, बुरा एक्सपीरियंस, ठीक है, ये था। एंड उसके बाद मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है, मतलब कि है ना, जैसे कि घर वालों से दूर रहना आया, दुनियादारी की थोड़ी बहुत समझ लगी, क्या। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, ठीक है। एंड मैंने उसके बाद सोचा कि मैं अपने भाई को भी भेजूँ उस हॉस्टल में, पर यार फिर मेरे दिमाग में आया कि यार यहाँ जैसे लड़कियों की बुरी हालत होती थी ना, लड़कों की तो डबल बुरी हालत होती थी यार मेरे हॉस्टल में। पर चलो अब भी ना मैं कई बार सोचती हूँ कि यार कि वो वाला टाइम ऐसे वापस मैं नहीं चाहती। लाइक हाँ, जो अच्छे अच्छे मोमेंट थे, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे क्लोज दोस्त है जिनसे मेरी बातचीत होती रहती, दोस्तों के साथ इकट्ठे होना पसंद है, उन लोगों के साथ, वो लोगों की वाइब पसंद है। अच्छा लेसन भी सिखा गया और बुरा हॉस्टल भी था। और घर वाले तो वैसे ही चाहते हैं कि बच्चे जैसे मर्जी आगे ग्रो करे। उनको तो ये लगता है कि शायद बच्चे बहाना मार रहे हैं कि हमें हॉस्टल नहीं जाना, ये है वो है, ये है वो है। बट यार बच्चों की बात भी सुननी चाहिए। हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बट इट्स ओके। आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आप लोग मुझे बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मतलब हॉस्टल एक्सपीरियंस कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड मुझे बताएं भी कि मैंने गलतियाँ कहाँ करी है। और मैं अब जल्द ही न्यू व्लॉग भी लेकर आऊँगी, जो डेली व्लॉग है अपना वो भी फिर से स्टार्ट करूँगी, एंड जो शॉर्ट्स है वो भी अपलोड करूँगी। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ शेयर एंड कमेंट एंड लाइक। बाय बाय।